हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है सीयूटी, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी डोमेन के अपना क्लास करते हैं। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक हमारा टॉपिक है अलग से, राइट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम क्या होता है ट्रांसपोर्ट। परिवहन, ट्रांसपोर्ट या परिवहन। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल्स, व्हीकल अक्रॉस लैंड, वाटर एंड एयर। यानी कि जो परिवहन होता है, परिवहन भूमि, जल, वायु के पार मनुष्य और वाहनों का उपयोग करने और लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का सीधा सा मतलब है जब आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाते हैं या फिर आप कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, तो जिस साधन के द्वारा आप जाते हैं, ठीक है, वो जो एक साधन और प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंड लैंड ट्रांसपोर्ट की जब बात होती है तो यहाँ पर आप देखें सड़क और रेलवे, ये आपके आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत। वाटर ट्रांसपोर्ट में शिपिंग आता है और आपके वाटरवेज आते हैं। ठीक है। यानी शिपिंग के माध्यम से, वाटरवेज के माध्यम से हम जो जल परिवहन होता है वो होता है। जब बात होती है एयर ट्रांसपोर्ट की या वायु परिवहन की, वायु परिवहन, वायु परिवहन जो होता है ये एयरवेज फॉर फास्ट ट्रेवल, यानी कि फास्ट ट्रेवलिंग के लिए होता है। जहां पर आपको जाने में अगर 4 घंटे लगते हैं, वहीं अगर बाय एयर आप ट्रेवल करते हो तो मुश्किल से 20 मिनट आपको जाने में लगते हैं। ठीक है। आगे यहां पर देखेंगे पाइपलाइंस की जब बात होती है तो ट्रांसपोर्ट लिक्विड लाइक पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। जब तरल पदार्थों का, लिक्विड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, परिवहन किया जाता है, तो वो पाइपलाइंस के थ्रू किया जाता है। जैसे कि नेचुरल गैस होता है, पेट्रोलियम होता है, ऑयल होता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये परिवहन पाइपलाइंस के थ्रू होता है। ठीक है। तो ये पाइपलाइन के ट्रांसपोर्ट के साधन हैं कौन से आप यहां पर देखेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड नेक्स्ट आपका है एयर ट्रांसपोर्ट, एंड देन थर्ड आपका पाइपलाइंस। ये आपके ट्रांसपोर्ट के मुख्य साधन है। क्लियर। आगे हम यहां पर देखेंगे। ट्रांसपोर्ट इज ए ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री एसेंशियल फॉर सोसाइटल नीड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स एंड लॉजिस्टिक। जो परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक ऑर्गेनाइज सर्विस है, ये एक संगठित सेवा है। किस किस के लिए? बुनियादी ढांचे, वाहन और रसद हासिल एवं सामाजिक जरूरतों के लिए ये आवश्यक होता है, क्योंकि सोसाइटल नीड होता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए भी जाना होता है, अपने जॉब के लिए भी जाना होता है, राइट। एक शहर से दूसरे शहर हम पढ़ने के लिए भी जाते हैं। उसी प्रकार से साधन यानी कि मटेरियल का भी आवागमन होता है, राइट। जैसे कि अनाज हो गया, सब्जी हो गई, इवन जैसे ट्रेन होता है, तो ट्रेन में भी आप देखते हैं जो मालगाड़ी होती है, कोयले का परिवहन वहां पर होता है। ये अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के या ट्रांसपोर्ट्स के मोड हैं, राइट। एंड इट प्रमोट्स द नेशनल यूनिटी। और ये क्या करते हैं? ये आपकी नेशनल यूनिटी को, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करते हैं। दूसरी बात, एंड कॉपरेशन एट द वाइटल फॉर डिफेंस, राष्ट्रीय एकता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं और रक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप एक चीज देखते हैं कि BRO का नाम आप हमेशा सुनते हैं न्यूज में, राइट। ये क्या होता है? ये हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है और नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर क्या करता है? यहां पर ये कंस्ट्रक्शन का काम करता है, राइट। अब यहां पर कंस्ट्रक्शन, तो देखो यहां पे होता क्या है, डिफेंस के क्षेत्र में भी अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सिक्योरिटी रीजन से भी ये एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। आगे हम यहाँ पर, तो ये एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है रक्षा के लिए। मान लो अचानक से कुछ ऐसा हो कि अरुणाचल प्रदेश और वहां पर कुछ सामान पहुंचाने की जरूरत पड़ जाए, राइट। किसी भी तरीके की कोई मिस हैपनिंग होती है, तो अगर रोड्स अच्छे नहीं होंगे तो आप जल्दी से जा नहीं सकते, कोई सामान वहां पर आप नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। आगे हम यहां पर देखेंगे मोड्स एंड यूजेस, यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है इसके मोड्स क्या हैं, इसके साधन क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। जब हम साधन की बात करते हैं तो हम रोड देखते हैं। रोड जो होते हैं ये चीपर होते हैं, यानी कि ये सस्ते होते हैं,
ठीक है, एंड फास्टर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड डोर टू डोर सर्विसेज। देखो बाय रोड आप कम दूरी की ये एक फास्ट सर्विस होती है जो कि डोर टू डोर लोगों को सर्विस दे सकते हैं। एंड रेलवेज की जब हम बात करते हैं तो आइडियल फॉर बल्क गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए जो होता है वो ट्रेन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कोयले का जो आवागमन होता है, मालगाड़ी इसीलिए बोला भी जाता है ना, दो तरीके के होते हैं, एक तो पैसेंजर ट्रेन होती है और एक मालगाड़ी होती है जिसमें कि वस्तुओं का आवागमन होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है वाटरवेज, सो हैंडल इंटरनेशनल फ्रेट, जो भी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो ये आपका वाटरवेज के माध्यम से होगा। एंड एयरवेज बेस्ट फॉर हाई वैल्यू परसेबल आइटम्स एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंबाइंड्स मोड फॉर मैक्सिमम एंड इफेक्टिवनेस। देखो जब बात एयरवेज की होती है या बात जब बाय एयर ट्रेवल करने की होती है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि बहुत फास्ट ट्रेवलिंग होती है एंड इफेक्टिव एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो ये हमारे मोड्स ऑफ ट्रेवल हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, रोड हो गया, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। आप यहाँ पर देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस शॉर्ट में आप देखिए कई बार क्या होगा बस आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब बात आती है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो इसमें सबसे पहले आपका हो गया रोड, रोड के बाद आपका हो गया रेलवेज, रेलवेज के बाद आपका यहां पर हो गया एयरवेज, राइट, एयरवेज हो गया, रेल हो गया, एंड नेक्स्ट आपका फोर्थ हो गया यहां पर वाटरवेज, ये हो गया वाटरवेज। ये चार मोड होते हैं। आगे हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो अर्ली ट्रांसपोर्ट, देखो शुरू में क्या हुआ था, जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ था, राइट, उस समय पर इनिशियली ह्यूमंस कैरीड ब्रेज ऑन द पेरप्लेन्स, राइट। शुरू में मनुष्य सामान ढोते थे जैसे कि पालकी या दुल्हन, जैसे पहले शुरू में आपने देखा होता तो ब्राइड्स होती थी वो पालकी में आती थी, ठीक है, पालकी होती थी उस पर ब्राइड्स आते थे। तो एक इनिशियली ट्रांसपोर्ट का एक मोड था। दूसरा आपका हो गया लेटर, उसके बाद पैक एनिमल्स हो गए लाइक द मोल्स, हॉर्स एंड द कैमल्स वर यूज्ड, जैसे कि बैल हो गए, खच्चर हो गए, गधे, आपने देखा होगा बहुत सारे उनके ऊपर सामान की आवागमन करते, गांव में भी ये चलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का साधन बन गया। कैमल्स, ऊंट हो गए, रेगिस्तान में पानी आदि ढोने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील, और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब पहिए का इन्वेंशन हुआ तो लेड टू कार्ट एंड द वैगन्स बिकमिंग सिग्निफिकेंस, इससे क्या हुआ, गाड़ियां और वैगन जो हो गए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, महत्वपूर्ण बन गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन की, परिवहन क्रांति, परिवहन क्रांति के बारे में बात करेंगे कि परिवहन क्रांति क्या है। सो स्टीम इंजन्स, और ये 18वीं शताब्दी में आया है ना। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परिवहन क्रांति किस तरीके से हुई, फास्ट मोड में कैसे हुआ। सो 18वीं शताब्दी की बात है, भाप का इंजन यहाँ पर आया, स्टीम इंजन। एनेबल्ड रेलवेज, जिसके द्वारा क्या हुआ, रेलवे का आविष्कार हुआ। सबसे पहले कहां पर, स्टॉकहोम डार्लिंगटन लाइन 1825 में, स्टॉकहोम स्वीडन में ये सबसे पहले हुआ था, राइट। कहां पर, स्वीडन, स्टॉकहोम, ये सबसे पहले हुआ। इंटीरियर फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे पहले इंटीरियर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ, जैसे कि माइनिंग के लिए हुआ, एग्रीकल्चर के लिए हुआ। और 1825 में स्टॉकहोम डार्लिंगटन जो कि स्वीडन में है, वहां पर इसका आविष्कार हुआ। एंड देन इंटरनल कंबस्टन इंजन, आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी यहां पर देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड रोड ट्रांसपोर्ट, द मोटर कार्स एंड द ट्रक्स, आंतरिक दहन इंजन, मोटर कारों और ट्रकों के साथ परिवहन में सुधार किया गया, राइट। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न मोड्स, कुछ मॉडर्न मोड्स हुए, आधुनिक मोड्स भी यहाँ पर आए। और ये आधुनिक मोड्स या तरीके क्या थे, इनके बारे में देखेंगे कि जो आधुनिक तरीके की बात हम कर रहे हैं तो कौन से आधुनिक तरीकों का आविष्कार यहाँ पर हुआ, उनके बारे में जानेंगे, राइट। जैसे कि पाइपलाइन हो गया, पाइपलाइन किसके लिए, लिक्विड्स के लिए, जैसे कि नेचुरल गैस होता है, प्राकृतिक गैस होता है, राइट। एंड आपका पेट्रोलियम हो गया, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, वो पाइपलाइन के थ्रू होता है, ठीक है। एंड रोपवेज, रोपवेज हो गए, केबल वेज हो गए, एंड सप्लीमेंट एडिशनल मेथड। सो देखो पाइपलाइंस, रोपवेज एंड केबल वेज, ये भी तो एक मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, राइट। ट्रांसपोर्ट के, परिवहन के आधुनिक तरीके हैं, इनके बारे में आगे हम देखेंगे।
एंड फ्राइट कैरियर। अब यहाँ पर देखो मालवाहक, मालवाहक क्या है उसके बारे में देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। सो रेलवेज, रेलवेज में भी आप देखे हैं पैसेंजर ट्रेन भी होती हैं, और उसके बाद आप देखेंगे जो मालगाड़ी होती हैं वो भी होते हैं, शिप्स एंड द वागेस, trucks, pipelines are most efficient while the porters, pack animals and cart are costlier and used in densely populated area। उसके बाद हम देखेंगे जो पैक एनिमल्स होते हैं उनके बारे में। सो पैक एनिमल्स यूज्ड बाय रीजन, यानी कि जिन क्षेत्रों में पैक एनिमल का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। जिन क्षेत्रों में जो पैक एनिमल होते हैं, पैक जानवरों का प्रयोग किया जाता है, उनके बारे में हम यहां पर देखेंगे, राइट। चलो देखते हैं। सो हॉर्स, ग्लोबल इवन डेवलप्ड नेशन। अब देखो जो घोड़ा होता है वैश्विक, यहाँ तक कि जो विकसित देश है वहां पर भी घोड़े का प्रयोग किया जाता है ना। घोड़े का आपने देखा होगा, पहले तांगा गाड़ी चलती थी, ठीक है, घोड़े का उसमें प्रयोग किया जाता था। घोड़े पर भी सामान लाद कर ले जाता है, लोग भी ट्रेवल करते हैं घोड़े के द्वारा, घुड़सवारी करते हैं। डॉग्स एंड रेंडियर, स्नो कवर्ड एरिया, जो स्नो कवर्ड एरियाज होता है वहां पर बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। मॉल माउंटेन्स में, यानी कि जो खच्चर होते हैं उनका प्रयोग माउंटेन्स में किया जाता है। जैसे मतलब ये बड़ा ना अजीब सी चीज है कि लोग जाते हैं केदारनाथ, वैष्णो देवी जाते हैं, हालांकि इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, ठीक है। तो जब आप वहां पर जा रहे हो, पहली बात तो आप एक धार्मिक वो लेकर के जा रहे हो, ठीक है, दूसरी चीज आप दर्शन करने जा रहे हो, और एक तरीके से वो ट्रैकिंग भी हो जाती है आपकी, क्योंकि हिली एरिया में होता है, ऊंचे क्षेत्रों में ये जो दर्शन होते हैं वहां पर मंदिर हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जा रहे हो लेकिन वहां पर जो घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं, आप उन पे चढ़ के जा रहे हो, उन पे बैठ के जा रहे हो। अब एक चीज सोचो कि पहली बात तो ये है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो गया, ट्रांसपोर्ट का साधन हो गया आपके लिए। दूसरी बात, इससे एक बेनिफिट वहां के जो लोकल लोग हैं उनके लिए हो गया कि उनके लिए उनकी जो जीविका है वो चलती है, उनके लिए बेसिकली एक रोजगार का साधन है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से अगर देखेंगे तो आप एक अच्छे कॉज के लिए जा रहे हो, है ना, वहीं पर आप ये एक तरीके की वॉयलेंस भी हो जाती है। अगर आप इसको थोड़े से अलग एंगल से देखोगे तो उस बेचारे जानवर के साथ तो ये वॉयलेंस हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कैमल। रेगिस्तान में आपको ऊंट देखने को मिलता है कि पानी आदि ऊंट के द्वारा ढोते हैं, चारा पानी, राइट, ये आप ऊंट के द्वारा यहाँ पर रेगिस्तान में इसको ढोते हैं। एंड बुलेट, इंडिया फॉर कार्ट्स, बैल, भारत में बैलगाड़ी बहुत चलती है, तो बैल का प्रयोग भारत में बैलगाड़ी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, सड़कें और परिवहन। सड़कें और परिवहन के बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहले इकोनॉमिकल होती हैं, यानी कि सस्ती होती हैं, बहुत महंगी नहीं होती हैं, राइट, सस्ती होती हैं। रोड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड एनेबल डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो सड़कें होती हैं ये छोटी दूरी के लिए किफायती होती हैं और घर घर तक जो परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको सक्षम बनाती हैं। इसके आगे हम इसकी कुछ चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो अनमेटल्ड रोड फेल ड्यूरिंग रेन्स, इवन मेटल्ड रोड स्ट्रगल इन फ्लड्स। देखो होता क्या है कई बार कि जो रोड होते हैं और जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो अनमेटल्ड रोड हो, यानी कच्चे जो रास्ते होते हैं, आपने देखा है कई बार वहां पर जमीन बैठ जाती है ना। इवन कई बार जो मेटल्ड रोड होते हैं, जो सड़कें होती हैं अच्छी खासी, जब फ्लड आता है तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ जाता है, राइट। तो ये एक चैलेंज भी है। हालांकि जो रोड होते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सस्ता होता है, बट और सस्ता होता है, इसकी अगर बेनिफिट्स की आप बात करोगे तो सस्ता है, डोर टू डोर सर्विस दे सकता है, बट अगर आपके इसके कॉन्स की बात करोगे, चुनौतियों की बात करोगे, तो जो अनमेटल्ड रोड है ये ड्यूरिंग रेन क्या होता है, बैठ जाते हैं, ये अलग स्ट्रगल हो गया। दूसरी बात, अगर फ्लड आ जाता है तो मेटल रोड जो होते हैं, जिनको हम अच्छी सड़कें बोलते हैं, उनमें भी कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो रोड्स ड्राइव ट्रेड, कॉमर्स एंड टूरिज्म स्पेशली इन द डेवलपिंग रीजन। व्यापार जो महत्व अगर आप इसका देखेंगे, सड़कों के द्वारा देखो व्यापार को बढ़ोतरी मिलती है, व्यापार वाणिज्य पर्यटन को बढ़ावा देती है। ऑब्वियसली अगर रोड अच्छे होते हैं तो लोग उस एरिया में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रोड जो ट्रांसपोर्ट है ये इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक की ड्राइवर है, मुख्य ड्राइवर है इकोनॉमी को बढ़ावा देने का, खासकर विकासशील क्षेत्रों में। एंड अभी हम यहां पर देखेंगे रोड क्वालिटी एंड ट्रैफिक के बारे में।
रोड्स की जो क्वालिटी होती है और वहां के जो ट्रैफिक्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल रोड्स के बारे में, वैश्विक सड़कें। 15 मिलियन किलोमीटर, नॉर्थ अमेरिका लीड्स विद 33% एंड हाईएस्ट व्हीकल डेंसिटी। यहां पर देखो, वैश्विक पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व में अगर आप देखोगे तो लगभग 15 मिलियन किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं, जिनमें से अमेरिका में 33% सड़कें हैं। अब आप सोचो, जिस देश में 33% सड़कें हो, ठीक है, अच्छे खासे रोड्स हो, तो ट्रांसपोर्ट तो बहुत जबरदस्त होगा वहां का। इसी वजह से अगर ट्रांसपोर्ट किसी देश का अच्छा है तो वहां के जो लोग हैं, अगर मान लीजिए अपने जॉब पर जाते हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर रोड्स अच्छे होंगे तो, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो वो बिल्कुल टाइम से निकलेंगे और टाइम पर पहुंचेंगे। सेम चीज ट्रैफिक के साथ आ जाती है। जैसे आप देखते हैं कई बार बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहर जो सिटी होते हैं वहां देखते हैं, जैसे दिल्ली हो गया है ना, मुंबई हो गया, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कई बार तो एक एक घंटा सिर्फ रेड लाइट पे आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, हो सकता है 20 मिनट में पहुंच जाओ और वैसे आपको 1.5 घंटा लग रहा है ना। तो इस तरीके की समस्या आना शुरू हो जाती हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कंजेशन के बारे में। सो राइजिंग ट्रैफिक कॉज सिटी कंजेशन एंड पीकिंग ड्यूरिंग रश आवर्स। जो रश आवर्स होते हैं, रश आवर्स मींस ऑफिस टाइमिंग जो होती है, जैसे मोस्टली ऑफिस टाइम 9 to 5 की होती है, तो सुबह लगभग 7:30 या 8 to 9 का जो 1 घंटा होता है, और शाम का जो 5 से 7 का पीरियड होता है, बहुत ज्यादा पीक पर ट्रैफिक होता है। तो उस समय पर निकलना और टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आप सोचो, बीच में जो टाइम होता है तो वो वेस्ट ही हो जाता है, राइट। हाईवेज की अगर आप बात करोगे, राजमार्गों की बात करोगे, तो हाईवेज आर वाइड। जो हाईवेज होते हैं ये कैसे होते हैं, ये चौड़े होते हैं, ठीक है। एंड मेटल्ड रोड डिजाइन्ड फॉर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो फीचरिंग सेपरेट लेन्स, ब्रिज एंड फ्लाईओवर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका के हाईवेज की अगर हम बात करें कि नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में हाईवेज कैसे हैं, रोड्स कैसे हैं। सो डेंस नेटवर्क कनेक्ट सिटीज। यहां पर जो नेटवर्क है उसका घनत्व तो बहुत अधिक है, राइट, अधिक है घनत्व, और कनेक्ट करता है किसको, शहरों से। की रूट्स इंक्लूड द ट्रांस कैनेडियन, अलास्का एंड द पैन अमेरिकन हाईवेज। जब आप बात करते हो ऑस्ट्रेलिया की, सो स्टुअर्ट हाईवे लिंक्स डार्विन एंड द मेलबर्न, राइट। स्टुअर्ट जो हाईवे है, जो राजमार्ग है, ये डार्विन और मेलबर्न को जोड़ता है। एंड अगर हम यूरोप को देखें यहाँ पर, सो एक्सटेंसिव नेटवर्क कॉम्पिटिंग विद द रेलवे एंड वाटरवे। विस्तृत नेटवर्क है, रेलवे और जल मार्गों से इसकी प्रतिस्पर्धा रहती है, इसका कंपटीशन होता है। एंड रसिया के बारे में अगर आप देखोगे तो हाईवे कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल रीजन, रेलवे आर मोर सिग्निफिकेंट, यानी कि रसिया में रेलवे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। रसिया में रेलवे का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। चाइना की अगर आप बात करते हैं तो हाईवेज लिंक मेजर सिटीज लाइक चेंगडू एंड लासा इज ए की रूट। चेंगडू टू लासा एक की रूट है, कहां पर, चाइना में, ठीक है। इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेजर मेट्रोज। अब देखो, भारत में ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट है, ये जो हाईवे है ना, नेशनल हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये 4 मुख्य मेट्रोपॉलिटन शहरों को जोड़ता है, 4 मुख्य मेट्रोपॉलिटन शहरों को जोड़ता है, राइट, सिटीज को कनेक्ट करता है। कौन से हैं, मान लो एक हो गया आपका दिल्ली, एक तो दिल्ली हो गया। अब दिल्ली को कनेक्ट करता है ये मुंबई से, ठीक है, दिल्ली को कनेक्ट करता है मुंबई से, मुंबई को कनेक्ट करता है ये चेन्नई से, राइट, और चेन्नई को कनेक्ट करता है ये कोलकाता से, अगेन कोलकाता टू दिल्ली। ये आपका है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये इसको कनेक्ट करता है। ये आपका हो गया यहां पर मुंबई, और ये हो गया आपका चेन्नई, ये हो गया कोलकाता, इसको कनेक्ट करता है। अफ्रीका की अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका हाईवेज कनेक्ट्स अल्जीयर्स टू द कर्की एंड सायरो एंड टू केप टाउन। देखो, अफ्रीका के जो राजमार्ग हैं वो अल्जीरियस को कोनार्की और काहिरा को केप टाउन से जोड़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बॉर्डर रोड रेलवेज की बात करेंगे, जो सीमा सड़कें हैं और जो रेलवेज है ना, उनकी बात करेंगे। सो जो बॉर्डर रोड्स की बात आती है, बुइल्ट अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कहाँ पर, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर होते हैं वहां पर ये बनते हैं। एंड दीज रोड्स कनेक्ट
रिमोट एरियाज, ये जो रोड हैं ये रिमोट एरियाज को कनेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट डिफेंस, और डिफेंस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बॉर्डर एरिया में जब रोड अच्छे होते हैं तो सिक्योरिटी अच्छी होती है, डिफेंस अच्छा होता है, एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बॉर्डर विलेज एंड कैंप्स, राइट। जब बात आती है रेलवेज की, जब रेलवे की बात होती है तो रेलवेज ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद गेज वेरिंग ग्लोबली ब्रॉड स्टैंडर्ड एंड मीटर स्मॉलर। देखो रेलवे जो है ये लंबी दूरी पर माल और यात्रियों का परिवहन करते हैं, जिनका जो गेज होता है ये वैश्विक स्तर पर अलग अलग होता है, चौड़ा होता है एंड मानक, एंड आपका हो गया मीटर गेज, और फोर्थ आपका हो गया स्मॉल या शॉर्ट गेज की ये बात करते हैं। अब हम यहाँ पर हाइलाइट्स की बात करेंगे, कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। तो यूरोप डेंस नेटवर्क, मेजर हब इंक्लूडिंग लंदन, पेरिस, फोकस ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स। जब बात रसिया की होती है तो 90% ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलाई ऑन रेल विद मॉस्को एज अ हब, यानी कि रसिया का जो 90% ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे पर डिपेंड करता है, एंड यहाँ पर जो रेलवे है सबसे ज्यादा वो मॉस्को में है और एक हब के रूप में काम करता है। क्लियर। नॉर्थ अमेरिका की जब बात होती है तो एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर फ्रेट डेंस इन ईस्टर्न सेंट्रल यूएसए एंड द कनाडा। ईस्टर्न सेंट्रल यानी कि पूर्वी मध्य अमेरिका से कनाडा को ये कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका का जो रेलवे है। बात होगी जब एशिया की, सो डेंस इन इंडिया, चाइना एंड जापान। भारत में रेलवे बहुत अधिक है, चाइना में है, जापान में है, एंड वेस्ट एशिया में यहाँ पर लिमिटेड है, वेस्ट एशिया में लिमिटेड है। बहुत ज्यादा घनत्व इंडिया चाइना, ज्यादा घनत्व इसका है इंडिया में, चाइना में एंड जापान में। यहां पर जो डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी, रेलवे की, वो बहुत अधिक है, राइट। रेलवे की डेंसिटी यहां पर अधिक है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका की। सो स्पार्स नेटवर्क एक्सेप्ट इन इंडस्ट्रियल और द फार्मिंग रीजन, ठीक है। रेलवेज फेस कंपटीशन फ्रॉम फास्टर रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट। अभी हाँ देखेंगे जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है वो क्या है। सो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, देखें तो सबसे पहले आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रसिया, राइट, एंड लार्जेस्ट कनेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ये सबसे बड़ा है, 9332 किलोमीटर का ये पूरा रूट है, और ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। इसके बाद लिंक यूरोप विद एशियन मार्केट्स, एक्सटेंशन टू चाइना, मंगोलिया एंड द सेंट्रल एशिया। पूरा पूरा एक नेटवर्क है और ये सबको कनेक्ट करता है रसिया से लेकर के कहां तक, सेंट्रल एशिया तक को, ठीक है। दूसरा जो हमारा ट्रांस रेलवे है वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये कहां पर है, ये आपका कनाडा में है, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे यानी कि कनाडा में है। 7050 किलोमीटर फ्रॉम हेलिफैक्स टू वैंकूवर, हेलिफैक्स से वैंकूवर तक लगभग 7050 किलोमीटर तक फैला हुआ है, एंड औद्योगिक, कृषि और वन क्षेत्रों को जोड़ता है। सो इट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड द फॉरेस्ट रीजन, की फॉर व्हीट एंड द मीट एक्सपोर्ट्स। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो किसके लिए है, इसका सिग्निफिकेंस है किसके लिए, मीट एंड व्हीट, राइट, मीट के लिए और व्हीट के लिए। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज, यूनियन और पैसिफिक रेलवे की जब बात होती है तो लिंक न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क को ये सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। मेजर एक्सपोर्ट यानी कि इसका जो मुख्य निर्यात है वो क्या करता है, ओर का निर्यात करता है, ग्रेन्स करता है, केमिकल एंड द मशीनरी का ये निर्यात करता है, राइट। दूसरी चीज यहां पर हम लोग देखेंगे, सो ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ऑस्ट्रेलियन रेलवे की जब बात होती है तो ईस्ट वेस्ट, पर्थ टू सिडनी एंड नॉर्थ साउथ, एल्बर्टा टू डार्विन, एडिलेड टू डार्विन तक। फिर नेक्स्ट हमारा है ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस टू इस्तांबुल। पेरिस आपको पता है फ्रांस की कैपिटल है, एंड की एक्सपोर्ट्स चीज, वाइन एंड द मशीनरी। प्रपोज ट्रांस एशियाटिक रेलवे इस्तांबुल टू बैंकॉक, राइट, ये एक आपका नेक्स्ट रूट है। एंड यहाँ पर अब हम सी रूट्स की बात करेंगे। सो ओशन एज अ हाईवे, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि महासागर को एक राजमार्ग के रूप में। सो ऑफर ए स्मूथ मेंटेनेंस फ्री रूट फॉर द बल्क ट्रांसपोर्ट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, चीपर एंड देन लैंड एंड एयर, यानी कि भूमि परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, और वायु परिवहन से ज्यादा सस्ता जो होता है ये आपका
वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, महासागर ट्रांसपोर्ट होता है। एंड मॉडर्न एडवांसमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, आधुनिक प्रगति की बात करें कि क्या आधुनिक प्रगति यहाँ पर है, सो यूज ऑफ राडार, वायरलेस, क्योंकि देखो जब बात ओशन की होगी, पानी की बात होगी, तो वहां पर कुछ सुविधाएं रखनी पड़ेंगी, तो राडार का प्रयोग यहाँ होता है। वायरलेस नेविगेशन होता है, रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स, टैंकर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड शिप होते हैं, कंटेनर्स एंड द सिंप्लीफाइज कार्गो हैंडलर्स होते हैं, ठीक है। और जो मेजर सी रूट्स हैं, प्रमुख समुद्री मार्ग हैं, अगर हम उनकी बात यहाँ पर करें, सो नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट्स यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, एक नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, हैंडल्स 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड कॉल्ड द बिग ट्रंक रूट। देखो 25 ये जो मेजर सी रूट्स है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स को बिग ट्रंक रोड भी कहा जाता है, बिग ट्रंक रोड, तो ध्यान रखना इसके बारे में, इसको बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है, किसको, जो आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। फीचर्स इसके क्या हैं, एडवांस्ड पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज हैं। मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट की अगर हम बात करें कि इसकी क्या विशेषता है, सो इट कनेक्ट्स कंट्रीज अक्रॉस द ओल्ड वर्ल्ड, यानी कि ये दुनिया के देशों को जोड़ता है। दूसरी बात, की पोर्ट्स क्या है यहाँ पर, पोर्ट सईद है, एडन है, मुंबई इंडिया में पड़ता है, कोलंबो श्रीलंका, सिंगापुर। तो ये जो आपका यहाँ पर देखेंगे मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट्स में, क्योंकि ये जो रूट्स हैं, देखो पोर्ट सईद, एडन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर, ये रूट्स इंडियन ओशन में पड़ते हैं जो पोर्ट हैं, और यहाँ पर ये रेड सी की तरफ पड़ते हैं। स्वेज कैनाल सिग्निफिकेंटली शॉर्टन द रूट कंपेयर टू द केप ऑफ गुड होप। जब से स्वेज कैनाल बना है तो इसने क्या किया है, जो मेडिटेरियन सी टू इंडियन ओशन का रूट है उसको जो कनेक्ट करती है उसको शॉर्ट कर देता है जब से स्वेज कैनाल बना है, ठीक है। एंड की पोर्ट्स की अगर आप यहाँ पर देखें, हमने बात की केप ऑफ गुड होप रूट, ये कौन सा रूट है, केप ऑफ गुड होप। सो लिंक वेस्टर्न यूरोप विद अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। Increasing trade with Africa due to resource like gold, diamonds and agricultural products. मेडिटेरियन इंडियन ओशन रूट की हम यहाँ पर अगर बात करें कि भूमध्य सागर, हिंद महासागर का जो जलमार्ग है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो लिंक पोर्ट्स लाइक पोर्ट सईद, एडन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, स्वेज कैनाल शॉर्टन द ट्रेवल टाइम कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप रूट, राइट। साउथ अटलांटिक जो रूट है, दक्षिणी अटलांटिक जो मार्ग है, वो कहां से कहां को कनेक्ट करता है, सो इट कनेक्ट्स वेस्ट यूरोप टू वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी अफ्रीका से कनेक्ट करता है, एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, बट सीज लिमिटेड ट्रैफिक ड्यू टू लेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। क्योंकि जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है वहां पर बहुत ज्यादा औद्योगिकरण नहीं है, इसलिए जो साउथ अटलांटिक रूट है ये अभी उतना व्यस्त नहीं होता है जितना कि बाकी रूट्स व्यस्त होते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन और इंडियन ओशन रूट है, बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत व्यस्त रूट रहता है, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक रूट की अगर हम बात करें, सो नॉर्थ पैसिफिक रूट्स लिंक्स नॉर्थ अमेरिका, वैंकूवर विद एशिया एंड याकोहामा, हांगकांग। द ग्रेट सर्कल रूट का ट्रेवल टाइम बाय हाफ, जो ग्रेट सर्कल रूट है वो क्या करता है, यहाँ से आधा जो टाइमिंग होती है इसकी उसको कट कर देता है, ठीक है। साउथ पैसिफिक रूट, दक्षिणी प्रशांत मार्ग, सो कनेक्ट्स वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया एंड द पैसिफिक आइलैंड वाया पनामा कैनाल। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को पनामा नहर के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपों से जोड़ता है। एंड कोस्टल शिपिंग की हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो तटीय शिपिंग होती है वो क्या है ना, तटीय शिपिंग। सो कोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रीज विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन लाइक यूएस, चाइना, इंडिया एंड रिड्यूसिंग द रूट कंजेशन, ठीक है। शिपिंग कैनाल में जैसे पहले नंबर पर आती है आपकी स्वेज कैनाल। सो स्वेज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी टू, कई बार सिर्फ इतना पूछ लेता है कि जो स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, वो किसको किससे जोड़ती है, तो मेडिटेरियन सी को ये रेड सी से जोड़ती है, राइट, इसको कनेक्ट करती है। एंड रिड्यूसिंग ट्रेवल टाइम बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और इसके द्वारा क्या होता है, यूरोप और एशिया के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है जब से स्वेज कैनाल बनी है, स्वेज नहर बनी है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे पनामा नहर की। पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, सो कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन।
पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है एंड शॉर्टनिंग ट्रेवल टाइम बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, और ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को का जो टाइमिंग है उसको कम करता है। और जो स्वेज कैनाल है वो भूमध्य सागर से किसको, रेड सी, लाल सागर को जोड़ती है, और ये यूरोप से एशिया की जो ट्रेवल टाइमिंग है उसको कम करती है। ठीक है। एंड इनलैंड वाटरवेज की अगर आप बात करो यहाँ पर कि अंतरदेशीय जलमार्ग क्या है, सो रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, coastal areas have been key transport route for cargo and passengers, right? The development of inland waterways depends on navigability, water flows and the technology. अगर आप देखेंगे थोड़ा इसकी हिस्ट्री अगर हम जाने हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो vital river lost importance due to the railways, irrigation needs and poor maintenance. ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इन्होंने रेलवे सिंचाई की जरूरत और खराब रखरखाव के कारण अपना जो सिग्निफिकेंस होता है, इनका जो अपना इंपॉर्टेंस था, महत्व था, उसको धीरे धीरे क्या हुआ है, कम हो गया है। एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज, बट जब आप विकसित देशों में देखते हैं तो रिवर्स आर इंप्रूव्ड थ्रू ड्रेडिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन। अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखते हैं तो जो रिवर्स हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है कहां पर, डेवलप्ड कंट्रीज में, राइट। सो वहां पर इनका जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ गया है ना, वहां पर इनका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। एंड की इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से की इनलैंड वाटरवेज हैं। सो सबसे पहले राइन है, 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडम टू वेसल कनेक्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया। रोटरडम से वेसल तक 700 किलोमीटर औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। और जो डैन्यूब है वो पूर्वी यूरोप में नौगम में गेहूं, मक्का और मशीनरी का निर्यात करता है। वोल्गा जो है ये रसियाज मेजर रूट कनेक्टिंग द कैस्पियन सी, वेल्गा कैस्पियन सी से जुड़ता है और ये रसिया का एक मेजर रूट है, राइट। ग्रेट लेक्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट लेक्स कहां पर, सेंट लॉरेंस सीवे कनेक्टिंग द ग्रेट लेक्स टू मॉन्ट्रियल विद ट्रांसशिपिंग ड्यू टू द रिफ्ट्स, क्लियर। मिसिसिपी वाटरवेज जो है, मिसिसिपी जलमार्ग, सो द मिसिसिपी ओयो वाटरवे लिंक द यूएस इंटीरियर गल्फ ऑफ मैक्सिको विद अ लार्ज स्ट्रीमर रीचिंग द, यहाँ पर आप देखेंगे मिनियापोलिस, है ना। अब हम अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, वायु ट्रांसपोर्ट की बात करें, सो एयर ट्रेवल इज फास्ट बट एक्सपेंसिव, प्रिफर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड द वैल्यूएबल कार्गो, राइट। It enable access to remote areas and play key strategic role. Airports and aircraft infrastructure is costly but vital. So air travel has shortened global travel time with no place more than 35 hours away. पूरे देश, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह ऐसी नहीं जो 35 आवर्स से ज्यादा फ्लाइट की टाइमिंग लेती हो, इसके अंदर ही कवर हो जाता है पूरा वर्ल्ड, राइट। US and UK led in aviation development. Today over 250 airline operates the worldwide. ठीक है। सो आज की हमारी जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आप लोग रेगुलरली क्लास को करो ताकि आपको जब बोर्ड्स आपके हो जाएंगे ना तो ऐसा ना हो कि एकदम से तैयारी में लगना पड़े। अगर आप रेगुलर क्लास करते रहे तो आपका जो एग्जाम है बहुत आसानी से निकल जाएगा और आप अपनी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।